हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए बच्चे, हम लोग आज बात करने वाले हैं अपनी सेकंड बुक के बारे में। ठीक है, वॉल्यूम सेकंड की बात आज हम करेंगे। दैट इज अकाउंटिंग फॉर कंपनीज करके बुक होगी और वॉल्यूम सेकंड उसमें लिखा होगा। ठीक है, इस बुक में बच्चे आपके दो चैप्टर हैं। एक है इश्यू ऑफ शेयर जो इकलौता 18 मार्क्स का है, और दूसरा आपका है बच्चे इश्यू ऑफ डिबेंचर जो 6 मार्क्स का होगा। यानी ये जो बुक है, इस बुक में आपको सिर्फ और सिर्फ दो चैप्टर स्टडी करना है। एक है इश्यू ऑफ शेयर, एक है इश्यू ऑफ डिबेंचर, जो 24 मार्क का वेटेज रखते हैं बच्चे, और 24 मार्क बच्चे यहाँ नहीं होते हैं। ठीक है, पहली बुक अपनी समाप्त हो चुकी है, पहली बुक हमने ड्रिल करी, आपने हाफ ईयरली एग्जाम भी दे दिए होंगे, ठीक ठाक रहा होगा मामला, होप सो। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, ये बुक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप जो पहली बुक है, ठीक है, उस बुक को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपको रोज उस बुक के भी पढ़ने हैं, तभी आपके वो टच में रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंग्लिश में कहावत भी है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ठीक है, जिसको आप देखना बंद करते हैं उसको दिमाग भूलता जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने उनको देखते रहना है, देखेंगे तो चीजें याद रहेंगी। ठीक है, चलिए आज हम बात करें तो हम अकाउंटिंग फॉर कंपनीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इससे पहले हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। हमने पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे होती है ये सीखी थी, और अब हम सीखेंगे अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। 11th में हम लोगों ने सीखा था अकाउंटिंग फॉर अ इंडिविजुअल पर्सन, या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप हम उसको कहते थे। ठीक है, हमने 11th में सीखा कि एक ही बंदा किसी बिजनेस का मालिक होता है। ठीक है, और उसके लिए अकाउंटिंग किस तरीके से होती है 11th में सीखी हम लोगों ने। अब वो जो 11th है ना बच्चे, वो हमको सिर्फ ये बता रहा था कि एक दुकान अगर आप खोलते हैं, बहुत छोटी स्केल पर अगर आप बिजनेस करते हैं, तो उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से मेंटेन करी जाती है, वो आपको 11th ने सिखाई। ठीक है, फिर आप जब 12th में आए तो बिजनेस का स्केल थोड़ा सा बढ़ा, वहां पे 2 4 6 लोग पार्टनर हुए। पार्टनरशिप के फॉर्म में उन्होंने किसी ने बिजनेस को रन किया, थोड़ा सा स्केल बड़ा किया अपना। ठीक है वो भी छोटा सा बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस वो भी नहीं है, वो भी एक छोटा सा बिजनेस है। बस 4 5 6 लोग वहां पे पार्टनर रहते हैं। वो हो गया आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। आज से हम सीखेंगे अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। ठीक है, कंपनीज क्या होती हैं बच्चे? एक है बहुत छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन, दुकानदारी, बहुत छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है जो 11th में सीखी। थोड़ा बहुत बड़ा सा हल्का सा हमने स्केल बड़ा किया, वो पार्टनरशिप वाली अकाउंटिंग हो गई। कंपनीज की बात करें, फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप देखें आप, रिलायंस ग्रुप आप देखें, ठीक है, एसबीआई को आप ले लें। ठीक, तो ये जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये बड़ी बड़ी जो मछलियां हैं इस इकोनॉमी की, जो बड़ी बड़ी जो मछलियां हैं, ये कंपनीज के अंदर आती हैं, ये कंपनीज हैं। ठीक है, ये फर्म नहीं है छोटी मोटी, ये कंपनीज हैं बच्चे। टाटा ग्रुप कोई कंपनी थोड़ी है, एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंपनी है। ऐसे ही एसबीआई का एक ग्रुप है, तो एसबीआई कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है, कोई दुकानदारी थोड़ी है एसबीआई। एसबीआई एक बड़ा ग्रुप है। ठीक है, मतलब जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है एक बड़ा ग्रुप है। तो ये जो बड़ी बड़े ग्रुप हैं, इनकी अकाउंटिंग हम किस तरीके से करते हैं, ये लोग हम ये बात हम इस पर सीखेंगे। हालांकि जो हम 11th का कॉन्सेप्ट करते थे, 12th का कॉन्सेप्ट कर रहे थे, वही लगते हैं। यहां हमको एक नई बात सीखनी है, दैट इज इश्यू ऑफ शेयर। ये जो इश्यू ऑफ शेयर है ना, इसकी क्या कहानी रहती है, इसको हमने सीखना है स्पेशली। बट हमको छोटी मोटी जो मैंने आपको बात बताई, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सेपरेट कॉपी बनाइएगा। जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, वो काम की जितनी भी हैं वो आपने लिखनी है, और जितना मैं लिख रहा हूं, नोट डाउन कर रहा हूं, वो तो आप लिखेंगे साथ साथ मेरे, और बाकी जो मैं आपको वर्बली बताऊंगा बच्चे, वो आपको नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो आपको कंपनी की बात समझ में आ गई, बिजनेस के तरीके 3 समझ में आ गए, इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप वाला है, और कंपनी है। कंपनी का मतलब बड़े स्केल पर बिजनेस हो रहा है। ठीक है, कंपनी को किसे कहते हैं? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। एक आर्टिफिशियल पर्सन है बच्चे, ये बिल्कुल एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बिल्कुल एक बंदा है ये, है ना, एक ह्यूमन बीइंग है ये, बट है आर्टिफिशियल। ठीक, क्रिएटेड बाय लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्रिएटेड बाय लॉ, ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए बच्चे। अ कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, जो लॉ से क्रिएट करी जाती है। ठीक है, हैविंग सेपरेट एंटाइटी, इसका अपना सेपरेट वजूद होता है बच्चे, इसका सेपरेट एग्जिस्टेंस है। ठीक है, जैसे मेरा अपना एक एग्जिस्टेंस है, मेरा ब्रदर है तो उसका अलग से एग्जिस्टेंस है, मतलब हम जितने भी अलग अलग लोग हैं, हम सब लोगों का अलग अलग वजूद है। ऐसे ही अगर कंपनी की बात हम कर रहे हैं तो कंपनी का अलग वजूद है। ठीक है, अगर रिलायंस ग्रुप ने कहीं पर आपके साथ घोटाला किया, कहीं पर आपके साथ फ्रॉड किया, किसे पकड़ोगे? धीरू भाई अंबानी को पकड़ने जाओगे, या मुकेश अंबानी को पकड़ोगे आप? नहीं। या अनंत अंबानी को पकड़ोगे? नहीं। आप इनको नहीं पकड़ सकते, आप कंपनी को पकड़ोगे, आप कंपनी का गला पकड़ोगे, यानी जो कंपनी है, जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, रिलायंस ग्रुप, उसको आप पकड़ेंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं इट इज हैविंग अ डिफरेंट एंटाइटी, ठीक है, विद अ परपेचुअल सक्सेशन,
एंड कॉमन सेल, एक इनके पास अपनी मोहर होती है और एक परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब एक अपना एक सिग्नेचर होता है कंपनी का। तो ये दो चीजें होती हैं, कंपनी के अपने सिग्नेचर होते हैं, कंपनी की अपनी सील होती है, ठीक है, जो हम मोहर जिसको हम कहते हैं, और कंपनी का अपना सेपरेट एक वजूद होता है, ठीक है, क्रिएटेड बाय लॉ है, और ये कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। तो ये कंपनी की डेफिनेशन है बच्चे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई, ये बात नोट डाउन करिएगा, रखिएगा अपने पास, हमें पता होना चाहिए, ठीक है बात। और ऐसा नहीं कि भाई जो कंपनी अकाउंट है वो सिर्फ आपकी 12th में काम आ रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। आप जब जाएंगे ना बीकॉम ऑनर्स के लिए स्पेशली, वहां पे एक आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ाई जाएगी, तो उसमें इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर बहुत बड़े स्केल पर पढ़ाए जाते हैं बच्चे, बहुत बड़े स्केल पर। इवन आप शेयर मार्केट जब डील करते हैं, तो शेयर मार्केट में अगर आपको बनाना है अपना करियर, तो आपको ये बहुत बेसिक बेसिक बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। अचानक से ग्रो ऐप पे जाके शेयर मार्केट खेलने का सपना मत देखिएगा, आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। और बहुत सुनहरा मौका आपके पास है कि कुछ बातें 12th में सीखिए और कुछ बातें आगे चल के सीखते रहिए, फिर करिए इन्वेस्टमेंट। अगर आपको अपना करियर इस फील्ड में बनाना, तो नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट, ठीक है। तो एक बार इसे नोट डाउन करें, फिर हम थोड़ा सा और आगे बात करेंगे बच्चे। चलिए बच्चे, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़े बच्चे। तो अभी हम इशू ऑफ शेयर की बात कर रहे हैं कि भैया शेयर क्या होता है। अभी तक हमने बात नहीं करी, अभी हमने कंपनी की बात करी, क्योंकि हम कंपनी के लिए अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और उसमें चैप्टर है इशू ऑफ शेयर, इसकी बात फिर करेंगे। फिलहाल हमने कंपनी सीखी कि कंपनी किसे कहते हैं। 3 टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, छोटी मोटी एक ही बंदा वहां पे मालिक है, 2 4 6 लोग मालिक हैं, ठीक है। अब बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम कहते हैं, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वहां मालिकों की गिनती नहीं है, ठीक है। आप इंटरनेट पर सर्च करिएगा एक बार, ठीक है। जो रिलायंस ग्रुप है ना, उसमें आई थिंक 40-45% जो शेयर हैं वो अंबानी की जो अपनी फैमिली है उन्हीं के हैं। बाकी जितने भी है ना, लगभग 55% या 60% भी हो सकता है, देखिएगा दूसरों के शेयर हैं उसमें, यानी उतने 60% लोग बाहर के हैं उसमें। 40%, 40 से 45 बता रहा हूं मैं आपको, उतने ही लोग वो खुद के मालिक हैं, खुद की कंपनी के, बाकी बाहर के लोग हैं। तो ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे, ठीक है। वहां पे खुद मालिक हो पाना संभव नहीं होता, ठीक। देखें, अब हम बात करें कंपनी के टाइप्स की। तो कंपनी के अगर हम टाइप्स की बात करें ना बच्चे, कंपनी की जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। पहली तो कंपनी है बच्चे प्राइवेट। हम बात करें कंपनीज की, तो एक कंपनी है प्राइवेट कंपनी और एक है आपकी पब्लिक कंपनी, ठीक है। एक है प्राइवेट और एक है पब्लिक कंपनी, लिख लीजिएगा इसको। प्राइवेट कंपनी का मतलब हुआ जिसमें आपके रिलेटिव, आपके दोस्त, है ना, मतलब आप बहुत कम लोग मिलकर किसी बिजनेस को चला रहे होते हैं। अच्छा खासा स्केल होता है इस बिजनेस का भी, अच्छा खासा स्केल होता है, लेकिन बहुत सारे मालिक नहीं होते। मालिक होते हैं सारे के सारे आपके जान पहचान के। मैंने कोई कंपनी खोली या कंपनी को खोलने का सोच रहा हूं, तो मैंने अपने 5-7 फ्रेंड्स को मिला लिया। 5-7 जो फ्रेंड्स हैं उनने अपने कुछ रिलेटिव्स हैं या उनके कुछ अच्छे दोस्त हैं उनको मिला लिया, ठीक है। मैंने अपने कुछ रिलेटिव्स को मिला लिया, मेरे रिलेटिव्स के कुछ फ्रेंड है वो मिल गए। मतलब हम कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड रहते हैं, आपस में एक दूसरे को जानते हैं। वो लोग जब बिजनेस को फॉर्म करते हैं, किसी कंपनी को खोलते हैं, तो वो लोग करते हैं प्राइवेट बिजनेस या प्राइवेट कंपनी उनकी होती है। इसकी मैक्सिमम लिमिट है 200, मतलब 200 बंदे से ज्यादा इस कंपनी के अंदर नहीं हो सकता है। इस कंपनी के अंदर जो प्राइवेट कंपनी होगी, इसमें 200 मालिकों से ज्यादा मालिक नहीं हो सकते, तो लास्ट लिमिट है 200 मालिक। और जो ये प्राइवेट या सॉरी जो पब्लिक कंपनी है ना बच्ची, इसमें अनलिमिटेड मालिक होते हैं, अनलिमिटेड मालिक। यानी जो रिलायंस ग्रुप है ना, रिलायंस ग्रुप के मालिकों की लिस्ट नहीं निकाल सकते आप, इतने मालिक हैं उसके, ठीक है। हमको बताया भाई कि भैया टाटा जो अंबानी की फैमिली है वो उसको लीड कर रही होती है, वो लोग मेन लोग हैं, वो लीडर लोग हैं, फ्रंट पे हैं, वो फ्रंट रोल उनको मिला हुआ है या उनने वो स्टैब्लिश करी हुई है। तो जितने भी लोगों ने उनके उस कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं ना, आपको इतना तो पता है ना कि शेयर क्या होता है, मतलब थोड़ा बहुत पता होगा। तो जितने भी लोगों ने उनकी कंपनी के शेयर खरीदने, उतने उस कंपनी के मालिक हैं। तो यानी जो पब्लिक कंपनी होती है बच्चे, वो लोग कितने भी मालिक बना सकते हैं, और असल में इन्हीं कंपनी को राइट होता है कि ये शेयर को इशू करें। इन्हीं कंपनी को राइट होता है, किन्हीं को, पब्लिक कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को नहीं होता। और ये जो सारी बातें मैं बता रहा हूं, ये इसमें एक एक्ट चलता है बच्चे, कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार सारी बातें हैं, ये लॉ बना हुआ है। और कंपनीज एक्ट ऐसा कहती है कि भैया कंपनी की डेफिनेशन इसने दी है, और प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, सारी बातें इसी की हैं। और ये भी कह रहा है कि भैया पब्लिक कंपनी को ही शेयर इशू करने का अधिकार है बच्चे। और एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखें, मैंने कहा भैया शेयर को इशू करने का राइट जो है वो सिर्फ किसका है बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी का है, जिसमें मालिकों की गिनती संभव नहीं है या मालिकों की कोई लिमिट नहीं है।
उस कंपनी के कितने भी मालिक हो सकते हैं, वो कंपनी के ऊपर पूरा पूरा डिपेंड करता है। ठीक, अब हम बात करते हैं शेयर क्या होते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा इतनी सी बेसिक बात करने के बाद शेयर की बात करते हैं। देखो शेयर क्या है, आप जरा ये देखो, मान लिया किसी कंपनी में 10 लाख रुपए की नीड है, किसी कंपनी को ओपन करने के लिए, किसी कंपनी को ऑपरेट करने के लिए 10 लाख रुपए की नीड है। ठीक है, अब 10 लाख खैर हालांकि बहुत छोटी सी रकम बताई, 10 लाख तो बहुत छोटी रकम है, बहुत इजिली अवेलेबल हो जाती है, बहुत इजिली अरेंज हो जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझने का प्रयास करें, तो कंपनी जब खोलूंगा ना मैं, तो एक तो मेरे पास है कि मैं बैंक चला जाऊं, वहां से डेट ले आऊं, वहां से लोन लेके आ जाऊं। ठीक है, लेकिन कितनी बार संभव है ऐसा, कितनी बार बैंक मुझे लोन दे देगा, है ना। बार बार बैंक से लोन थोड़ी मांगोगे आप, या लोगों से कितना लोन मांग लोगे आप, नहीं संभव है ना। बहुत बड़ी रकम अगर ये मैं इसी 10 लाख को 10 करोड़ कर दूं, है ना, 100 करोड़ कर दूं, फिर मुश्किल है ना बच्चा। मैं इसको 10 अरब कर दूं, फिर बहुत मुश्किल नहीं है इतना फंड जुटाना। तो ये लोग क्या करते हैं, जो पब्लिक कंपनी होती है उनकी बात करें, प्राइवेट कंपनी तो करते नहीं। प्राइवेट कंपनी तो जो मालिक उस कंपनी के अंदर है वही है ना, वो तो नहीं कर सकती शेयर को इशू। लेकिन ये लोग पब्लिक जो कंपनी है वो शेयर को इशू करते हैं। अब बता रहा हूं मैं शेयर क्या होता है। मान लिया किसी कंपनी को 10 लाख रुपए की नीड है, 10 लाख की नीड है, तो इनने क्या करा, इनने अपनी कैपिटल को ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, 1 लाख शेयर में, और वो शेयर होगा 10 रुपए का एक। ठीक है, कैपिटल कितने की है रिक्वायर्ड, 10 लाख रुपए की। इन्होंने कैसे डिवाइड किया हुआ है, 1 लाख छोटे छोटे टुकड़े किए हैं 10 लाख रुपए के, 10 लाख के छोटे छोटे टुकड़े कर रखे हैं, 1 लाख टुकड़े, 10 लाख के छोटे छोटे टुकड़े किए 1 लाख, और 1 लाख टुकड़ों को वो बेच रहे हैं 10 रुपए में, मतलब एक टुकड़ा 10 रुपए का। समझ में आ गई बात। तो यानी इस कंपनी के अल्टीमेटली 1 लाख मालिक हो सकते हैं। अगर एक एक शेयर भी सब खरीदे ना, तो 1 लाख मालिक इस कंपनी के हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो आपकी कंपनी है, उस कंपनी की जितनी भी कैपिटल रिक्वायर्ड है, ठीक है, अब आपने कितने टुकड़ों में या कितने हिस्सों में उसको ब्रेक कर रखा है, उसको हम शेयर कहते हैं बच्चे, उसको हम शेयर कहते हैं। आई बात समझ में। ठीक है, मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूं। ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गई, आम इंसानों वाली बात, मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू समझाने का फिर से प्रयास करता हूं। देखो बच्चे, डेफिनेशन के थ्रू समझने का प्रयास करो आप। देखो क्या लिखा मैंने आपको जो एग्जाम्पल बताया, उस एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। देखो अब हम जब डेफिनेशन देखें ना, तो पूरा हमको क्लियर हो जाएगा। देखो टोटल कैपिटल, यानी जो 10 लाख रुपए की कैपिटल है, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी की जो टोटल कैपिटल है, मतलब जो 10 लाख रुपए है, इज डिवाइडेड इनटू यूनिट ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन। वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड है, मतलब 1 लाख टुकड़ों में वो डिवाइड है। ठीक है, ईच सच यूनिट, जो 1 लाख यूनिट है ना, ये एक एक यूनिट करके अगर हम काउंट करेंगे तो जितनी भी ये यूनिट्स हैं, ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। इसको हम शेयर कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखिएगा बच्चे। हमको डेफिनेशन बहुत अच्छे से बाय हार्ट याद होना चाहिए। कंपनी की डेफिनेशन और शेयर की डेफिनेशन आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगी, लाइफ में काम आएगी, एग्जाम में काम आएगी। आपका जो एग्जामिनर आएगा ना, फाइनल एग्जाम जब आपके होंगे, उससे पहले प्रैक्टिकल्स होते हैं, पता होगा। प्रैक्टिकल में बाहर का एक बंदा आपका वाइवा लेने आएगा, आपका इंटरव्यू लेने आएगा, तो आपसे वो छोटी मोटी बातें इस तरीके की पूछता है, तो वहां पे उसको बताओगे कैसे, है ना। वो ये वाला एग्जाम्पल नहीं पूछेगा आपसे, उसको डेफिनेशन चाहिएगी। और डेफिनेशन बहुत अच्छी है, आसान शब्दों में लिखी हुई है, इसको याद करिएगा। ठीक है, तो आई थिंक अब आपका क्लियर हो गया होगा कि शेयर हम कहते किसको हैं। चलिए अब हम देखें शेयर कितने टाइप के होते हैं, ये भी होता होगा। ठीक है, अगर हम शेयर के टाइप देखें ना बच्चे, तो एक तो हमारा होता है इक्विटी शेयर, एक होता है आपका इक्विटी शेयर। ये सब छोटी मोटी बातें हैं, आपको हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो इक्विटी शेयर एक होता है हमारा, और एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होता है एक। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। तो जो इक्विटी शेयर वाले लोग हैं, वो असल मालिक हैं कंपनी के, वो कंपनी के असल मालिक हैं। आ गई बात समझ में। जो इक्विटी शेयर वाले लोग हैं, वो कंपनी के असल मालिक हैं। जैसे टाटा ग्रुप या हम रिलायंस ग्रुप की बात करें, मैंने बताया आपको कि 45% शेयर उन्हीं के फैमिली मेंबर्स के हैं या उन्हीं के हैं। तो 45% जो शेयर होंगे ना उस कंपनी के, वो इक्विटी शेयर होंगे, क्योंकि जो असल मालिक हैं, जो असल में रोल निभा रहे हैं, ठीक है, जो लोग असल रोल निभा रहे हैं उस कंपनी के अंदर, सारे इसके सारे डिसीजन ये लोग लेते हैं, इक्विटी शेयर वाले। तो इनको वोट ऑफ राइट होता है ना, इनको या राइट ऑफ वोट कह सकते हैं हम लोग। इनको क्या होता है बच्चे, राइट ऑफ वोट होता है, मतलब इनको वोट करने का अधिकार है। किसी बात पर अगर डिसीजन लेना हो तो वोटिंग होती है ना, आपस में चलेगा डिस्कशन। तो ये जो इक्विटी शेयर वाले लोग हैं, वो वोट कर सकते हैं कि ये बात ठीक है, हमें एप्लीकेबल करनी चाहिए, या ये बात ठीक नहीं है, हमें एप्लीकेबल नहीं करनी चाहिए। तो इनके पास राइट ऑफ वोट होता है, और असल मालिक यही होते हैं। प्रेफरेंस शेयर वाले कौन है, ये है आपकी आम जनता।
जो हम लोग ग्रो ऐप से शेयर खरीदते हैं कंपनी की, सुना तो हो गई आपने, है ना। हम अलग अलग कंपनीज के शेयर खरीदते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रो ऐप, और भी बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनसे हम कंपनी के शेयर खरीदते हैं डायरेक्टली। तो जो ये हम काम करते हैं ना, तो हम असल मालिक थोड़ी बन जाते हैं। हाँ, हालांकि मालिक तो है हम उस कंपनी के। अगर मैंने इस कंपनी की, जिस कंपनी के 1 लाख शेयर है ना, तो अगर इस कंपनी के मैंने 10,000 शेयर खरीदे 10 के हिसाब से, तो 1 लाख कंपनी को पे किए। तो जो 1 लाख पे किए, तो 1 लाख रुपए का मालिक उस कंपनी का मैं हूं, ठीक है। उस कंपनी का 1 लाख का मालिक मैं हूं, लेकिन मैं प्रेफरेंस शेयर वाला हूं। मैं वहां पे जाके एक्टिव फॉर्म में परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ शेयर खरीद ली कंपनी की और मैं कल से कंपनी जाने लगा या रिलायंस ग्रुप में घुस गया और कह रहा हूं भैया मैं तो इस कंपनी का मालिक हूं, तो मेरे हिसाब से काम होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ये लॉ बना हुआ है कि भैया ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। असल मालिक वही रहेंगे जो इक्विटी शेयर वाले होंगे, और इक्विटी शेयर ये लोग देते नहीं आपको, आपको प्रेफरेंस शेयर देते हैं, ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर बहुत छोटी मोटी आम जनता खरीदती है, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर बहुत छोटे मोटे होते हैं और बहुत हल्के फुल्के रहते हैं, लेकिन बच्चे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल इन्वेस्टमेंट जैसा होता है। जैसे आप लैंड खरीदते हो ना, अगर आपने 50,000 की एक लैंड खरीदी या 5 लाख की कोई लैंड खरीदी आज, तो आने वाले 5 साल बाद वो 15 लाख की होती है, ऐसा कंफर्म है ना, कंफर्म। बहुत कम चांस है कि वो 5 लाख की लैंड बहुत नीचे नीचे चले जाए या फिर 2 लाख 3 लाख की हो जाए, बहुत रेयरेस्ट ऐसा होता है। सेम कहानी शेयर के साथ है। आप अगर शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं आज, तो डेफिनेटली आपको लाइफ के साथ आप देखिएगा या लॉन्ग टर्म में आप देखिएगा, आपको कंफर्म तौर पर बेनिफिट होता है। इसलिए शेयर मार्केट में पैसा डालना चाहिए, लेकिन अंधों की तरह नहीं। थोड़ा सा ध्यान देखते हुए, थोड़ी सी चीजें थोड़ा सा चीजों को खगालो पहले, कहाँ किस तरीके से हमको इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सीखो चीजों को, फिर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। अब हम जब कंपनी में शेयर लगाते हैं या कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो भाई जो लोग हैं उनको बेनिफिट क्या होता है? उनको एक तो मिलता है बच्चे डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड उनको मिलता है, आई बात समझ में? एक तो डिविडेंड मिलता है, हाँ, और एक कुछ हिस्सा प्रॉफिट का मिल जाता है। ये 2 फायदे होते हैं आपको। डिविडेंड का मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट सुना है आपने? अगर आप किसी को 1 लाख 2 लाख 3 लाख देते हो ब्याज पर, इंटरेस्ट पर, तो आपको वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो वापस करेगा ही करेगा वो बंदा, लेकिन वो इंटरेस्ट भी पे करेगा। तो यहाँ इंटरेस्ट देने को, शेयर खरीदने के बाद जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उसका नाम डिविडेंड रखा हुआ है, और जब कंपनी को बल्क में प्रॉफिट होगा तो कंपनी कुछ हिस्सा आपको दे देगी। तो ये फायदा है इसका, डिविडेंड भी मिलता है, प्रॉफिट भी मिलता है, ठीक है। तो ये जो प्रेफरेंस शेयर वाले हैं, ये प्रेफरेंस, इसमें क्या लिखा है? प्रेफरेंस लिखा है। तो प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड और प्रॉफिट में हिस्से पहला दिया जाता है। मतलब ये लोग मेहमान हैं, ये लोग मेहमान। से हमारे घर में मेहमान आते हैं ना कभी, तो हम किसको खिलाते हैं पहले खाना? किसको खिलाते हैं? हम खाना अपने मेहमानों को पहले खिलाते हैं, है ना, फिर खाते हैं। या कोई बहुत वीआईपी बंदा हमारे घर पर आ जाए, जिसका हम लोग बहुत दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, तो आई थिंक उसके लिए हम बहुत सारी चीजें करेंगे पहले, फिर अपने लिए करेंगे ना। तो ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर वालों को प्रॉफिट और एक डिविडेंड पहले दिया जाता है, और इक्विटी वालों को बाद में दिया जाता है। और इक्विटी वाले असल मालिक होते हैं, प्रेफरेंस वाले असल मालिक नहीं होते। तो ये टाइप्स ऑफ शेयर थे, ये डेफिनेशन थी, ठीक है। होप सो बात क्लियर हो गई होगी बच्चे। चलिए बच्चे, अब हम नेक्स्ट बात सीखे, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, मैंने आपसे बोला ना कि जब कंपनी के पास मान लिया 10 लाख की कैपिटल नीडेड है ना, कंपनी की को 10 लाख रुपए की कैपिटल की नीड है, और कंपनी ने क्या किया है? कंपनी ने इस 10 लाख रुपए को 1 लाख शेयर में 10 रुपए के हिसाब से ब्रेक किया हुआ है। आई बात समझ में? तो जो शेयर इश्यू करने से कंपनी को जो कैपिटल आएगी ना, जो पैसा आएगा ना, जब कंपनी अपने शेयर मार्केट में बिछाएगी दुकान उसकी, और लोग खरीदेंगे, पैसा लोग पे करेंगे, मेरे पास अल्टीमेटली पैसा आएगा। और पैसा कहां से आया है? पैसा आया है मालिकों से। मैंने आपको बताया ना कि जब लोग कंपनी के शेयर खरीदते हैं, दे विल बिकम द ओनर फॉर द कंपनी, या मालिक कंपनी के वो लोग बन जाते हैं। तो अगर वो लोग मालिक बन गए और मालिक से जो पैसा हमको आता है, इट इज कॉल्ड कैपिटल। क्लियर है? एग्री हो इस बात से? उसे हम कैपिटल कहते हैं कैपिटल। लेकिन कैपिटल है कैसी? इट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल, क्योंकि ये शेयर के थ्रू आपके पास आई है, छोटे छोटे टुकड़े बेचने के बाद आपके पास आई। दैट्स व्हाई दिस कैपिटल विल बी कॉल्ड शेयर कैपिटल। आई होप क्लियर हो गया होगा मामला। क्लियर है? इसे हम कहेंगे शेयर कैपिटल बच्चे। अब जो शेयर कैपिटल है ना, इसके रूप हैं 3, इसके 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? पहली आपकी है ऑथोराइज्ड कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस शीट बनाते वक्त ये काम आएंगे टर्म। ये टर्म बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लिखिएगा इनको। हाँ, ऑथराइज्ड कैपिटल है आपका, इशूड कैपिटल है सेकंड, थर्ड आपका है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। अब देखें ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या हुआ। देखो, अब क्या होता है ना, मैंने कहा था ना कि कंपनी में कहीं ना कहीं
ये एक ऐसी आर्टिफिशियल पर्सन है जो क्रिएटेड बाय लॉ है, यानी 2013 के पूरे पूरे एक्ट हैं इसमें। और इसमें एक्ट एक ये बनाया हुआ है कि आप अनगिनत पैसा लोगों से नहीं मंगवा सकते, है ना। आप अनगिनत पैसा नहीं मंगवाओगे, मतलब आपकी कंपनी की कैपिटल फिक्स कर दी जाती है, ठीक है। मालिकों की गिनती फिक्स नहीं है बच्चे, मालिकों की गिनती फिक्स नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन आपकी कैपिटल को फिक्स किया जाता है, भाई आपकी कंपनी की कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी, या आपकी कंपनी की कैपिटल 300 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी, आपकी कंपनी की कैपिटल 90 करोड़ से या फिर 900 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो आपकी कंपनी की जो कैपिटल है उसको एक फिक्स अमाउंट में फिक्स किया गया कि भैया इससे ज्यादा नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। जैसे मैंने कहा इस कंपनी को नीड है 10 लाख रुपए की कैपिटल की, सिर्फ 10 लाख की, 10 लाख से ऊपर ये कंपनी अपनी कैपिटल नहीं फॉर्म करेगी, इसे कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। इस कंपनी को 1 लाख कैपिटल, सॉरी 10 लाख की कैपिटल की नीड है, जो 1 लाख शेयर में ब्रेक है, और शेयर है 10 रुपए का एक, इस तरीके से इन्हें ब्रेक किया हुआ है। तो ये कंपनी अपनी लाइफ टाइम, अपनी पूरी उम्र अपनी कंपनी के अंदर 10 लाख रुपए से ज्यादा मंगवा नहीं सकती फ्रॉम द पब्लिक, उसे हम कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। आ गई बात समझ में। फिर हमारे पास है इशूड कैपिटल। अब आपके पास देखो कितने शेयर हैं, 1 लाख शेयर आपकी कंपनी के पास हैं। अब 1 लाख में से अगर आप 60,000 शेयर इशू कर रहे हैं, 60,000 इंटू 10 के हिसाब से कितना हुआ बच्चे, 6 लाख रुपए हुआ, ठीक है। मतलब आप अपनी कंपनी के 60,000 शेयर ही लोगों को इशू कर रहे हैं, लोगों को ऑफर कर रहे हैं, और वो 10 रुपए का एक है, मतलब कि इससे आपको 6 लाख रुपए आएंगे। तो जो 6 लाख रुपए आपके पास आएंगे दैट विल बी कॉल्ड इशूड कैपिटल। आपने कितनी इशू करी, आ रही है बात समझ में। एक है आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब क्या हुआ, आपने पब्लिक को 60,000 शेयर ऑफर किए, और कंपनी के जो 60,000 शेयर है, जरूरी थोड़ी कि 60 के 60 बिक जाएंगे, हो सकता है कि ऊपर ऑफर आ जाए, नीचे ऑफर आ जाए, या उतना ही लोग अप्लाई कर लें। हाल फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने 60,000 शेयर इशू किए और 60,000 लोगों ने अप्लाई भी किया, 60,000 लोगों ने आपसे शेयर मांग भी लिए, ठीक है। तो वो कहलाएंगे आपके, क्या कहलाएंगे बच्चे, 6 लाख इंटू 6 के हिसाब 6 लाख रुपए आपके पास आएंगे, तो वो कहलाएंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कितने लोगों ने सब्सक्राइब्ड किया, सब्सक्राइब कितने लोगों ने किया। हो सकता है आपने 60,000 शेयर इशू किए, लेकिन सिर्फ 40,000 शेयर ही लोगों ने खरीदे, तो 40,000 इंटू 10 के हिसाब से आएगा आपके पास 4 लाख रुपए। तो जो 4 लाख रुपए आपके पास आएगा, दिस विल बी कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्लियर है बात, इसको हम कहते हैं बच्चे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। चलिए अब एक बात और देखें, पहले ये हम टर्म समझ लें, फिर इसके अंदर थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट और है। तो सब्सक्राइब कैपिटल आपको समझ में आ गया। मैंने कहा 40,000 लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है, इंटू 10 के हिसाब से, और आपके पास अल्टीमेटली 4 लाख रुपए आने वाले हैं। ये जो 4 लाख रुपए आपके पास आएंगे वो कहलाएगी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब मैंने सब्सक्राइब्ड कैपिटल के 2 और रूप बनाए हैं, या 2 रूप और होते हैं। क्या है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, एक है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, ठीक है। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, एक है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। क्या मतलब हुआ इसका, देखो 40,000 लोगों ने अप्लाई किया, 10 के हिसाब से 10 का शेयर था, और 10 का शेयर ऐसा कुछ था, 5 आपको एक बार देना है, 3 आपको एक बार देना है, 2 आपको एक बार देना है, ऐसे मंगाती है कंपनी पैसा। कंपनी ऐसा नहीं कि पूरा पैसा बल्क में मंगा देगी आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कंपनी क्या करती है, पैसे मंगवाने की जो स्पीड है उसे ब्रेक करती है कंपनी, इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाती है, हले हले मंगाती है, 5 3 2 मंगा रही है कंपनी। तो आप देखो, मान लिया 40,000 लोगों ने अप्लाई किया, आपने 60,000 शेयर इशू किए थे, उससे 6 लाख आने का आपका अनुमान था, दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। आपकी कंपनी की कुल कैपिटल 10 लाख रुपए, जो 1 लाख शेयर में ब्रेक है, 1 लाख इंटू 10 यानी 10 लाख, वो आपकी ऑथराइज कैपिटल है। सब्सक्राइब का मतलब हुआ आपने 60,000 लोगों को ऑफर किया, लेकिन लोगों ने सिर्फ 40,000 शेयर खरीदे, यानी जो 4 लाख की कैपिटल आपके पास आएगी दैट विल बी कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और इसके भी 2 प्रारूप होंगे, 2 रूप होंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। अभी जो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप है, इसका क्या मतलब है, 40,000 लोगों ने शेयर के लिए अप्लाई किया, और इन लोगों ने 5 रुपए भी दिया पहली बार में, 3 भी दिया और 2 भी दे दिया। तो ये जो पैसा हमारे पास पूरा पूरा आ गया, 40,000 लोगों ने अप्लाई किया और पूरा पूरा पैसा दे भी दिया, दैट विल बी कॉल्ड सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, ठीक है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंडर एक और कैटेगरी है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, तो वो कैपिटल कहलाएगी, ठीक है। दूसरी कैटेगरी इसके अंदर है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। इसका क्या मतलब है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप का मतलब हुआ भैया, मान लिया 40,000 लोगों ने शेयर खरीदे, 4 लाख रुपए आने थे, लेकिन इनने 5 रुपए भी दिया, 3 भी दिया, लेकिन लास्ट का 2 रुपए नहीं दिया, ये लास्ट का 2 रुपए इन्होंने नहीं दिया। इसको हम बोलेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, जो फुली पेड अप नहीं है। आ रही है बात समझ में, बात समझ में आ गई। चलिए एक बात और सुने आप मेरी, ठीक है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात आप और नोट डाउन करें। जो इशूड कैपिटल होती है ना बच्चे, इसके भी टर्म है, वो हमको समझने हैं। देखो आपने कितने इशू किए, 60,000 शेयर आपने इशू किए कि नहीं किए। मान लिया 60,000 लोगों ने आपके
शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया या 60,000 शेयर के लिए अप्लाई भी कर दिया, ठीक है, सब्सक्राइब बोल लो या अप्लाई बोल लो। आपने 60,000 शेयर इशू किए, हो सकता है कि सिर्फ 40,000 लोगों ने अप्लाई किया, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। आपने 60,000 शेयर इशू किए, ऑफर किए, हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ या 70,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ना बच्चे। तो जो 60,000 आपने ऑफर किए, 60,000 लोगों ने खरीद भी लिए, सब्सक्राइब भी कर लिए, उसको उसको हम बोलते हैं बच्चे इक्वल सब्सक्रिप्शन। इसको क्या बोलते हैं हम? इक्वल सब्सक्रिप्शन, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे इक्वल सब्सक्रिप्शन या फुली सब्सक्रिप्शन, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, इक्वल बोले या फुली बोले। और जो 60,000 आपने शेयर ऑफर किए पब्लिक को, लेकिन 40,000 लोगों ने ही खरीदे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बच्चे अंडर, क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और जब 60,000 शेयर आपने पब्लिक को ऑफर किए लेकिन 70,000 लोगों ने ही खरीदे, उसे हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ये टर्म भी आपको समझने हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के फॉर्म ये हैं, मैंने आपको जो बताया, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो आप शेयर इशू करते हो पब्लिक को, तो हो सकता है कि 60 इशू किए, 60,000 लोग सब्सक्राइब कर लें, अप्लाई कर लें, 60,000 इशू किए, 40,000 लोग ही अप्लाई करें, 60,000 इशू किए लेकिन 70,000 लोग अप्लाई करें, तो इनके भी कुछ नाम है, इक्वल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, इक्वल को हम फुली सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं, और थर्ड वाला हमारा है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ये टर्म भी आपको समझ में आनी चाहिए बच्चे, ठीक है। फिर कुछ बेसिक आपकी थोड़ी सी बातें और हैं, और आज की वीडियो बच्चे सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर रहेगी, क्योंकि इससे ज्यादा हम आज की वीडियो में कर नहीं सकते। जितनी भी चीजें हैं बस आपको नोट डाउन करनी है, बेसिक बातें इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर से करिएगा बच्चे, ठीक है। अगली एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे समझें आप, ठीक है, वे ऑफ पेमेंट रिसीव। देखो क्या मतलब है ना, अगर कंपनी ने 40,000 शेयर पब्लिक को ऑफर किए, ठीक है, और मैंने आपसे बोला कि पैसा जो आता है ना बच्चे, मतलब मान लिया शेयर 10 रुपए का था, ये शेयर कितने का है? 10 रुपए का। जो 10 रुपए मैं कह रहा हूं ना कि ये शेयर 10 रुपए का है, तो इस 10 रुपए को इसकी फेस वैल्यू बोलते हैं, शेयर की फेस वैल्यू या शेयर की नॉमिनल वैल्यू, ये बात भी याद रखिएगा। हाँ, आप, मैं बोल रहा हूँ कि जो 40,000 शेयर कंपनी ऑफर कर रही है, मैं कह रहा हूँ एक शेयर 10 रुपए का है, जो 10 रुपए का एक शेयर है ना, वो 10 रुपए है, वो फेस वैल्यू कहलाता है या नॉमिनल वैल्यू कहलाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। जो पेमेंट रिसीव करने का कंपनी का तरीका हुआ, वो दो तरीके हैं। या तो कंपनी ये 10 रुपया इकट्ठा मंगवा ले कि भैया जितने भी शेयर आप खरीद रहे हैं, और 10 रुपए की पेमेंट आप तुरंत करिए। मतलब इफ यू आर परचेजिंग 2000 शेयर, तो 2000 शेयर अगर आप खरीद रहे हैं, और 2000 शेयर का 10 रुपए के हिसाब से होता है बच्चे 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए आप तुरंत भेज दें, एक ही बार में भेज दें। हम एक ही बार पैसा मंगवा रहे हैं, तो इस एक ही बार पैसा मंगवाने को कहते हैं लमसम पेमेंट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं बच्चे? लमसम पेमेंट, इसको लमसम पेमेंट कहते हैं। अगली बात समझ में, तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, जो लोग शेयर खरीदते हैं, उनको हम शेयर होल्डर कहते हैं, ठीक है। जो लोग शेयर खरीद रहे हैं वो शेयर होल्डर्स हैं। तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो पैसा अगर इकट्ठा आपको देंगे, इकट्ठा पैसा रिसीव करेंगे, तो उसको हम कहते हैं बच्चे लमसम पेमेंट, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? लमसम पेमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लमसम पेमेंट कहेंगे। और सेकंड आपके है इंस्टॉलमेंट, ठीक है बच्चे। आपकी पेमेंट अगली वाली है इंस्टॉलमेंट, मतलब आपका शेयर 10 रुपए का है, जिसको हम नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू कह रहे हैं, इस तरीके से पैसा आ रहा है आपका 5 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया, ठीक है। अब जो पहली बार पैसा आता है उसे बोलते हैं बच्चे एप्लीकेशन, इसे बोलते हैं एप्लीकेशन। तो पहला पैसा आता है विद द नेम ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। अगला पैसा जो आता है बच्चे वो आता है अलॉटमेंट, अगला पैसा जो आता है वो आता है अलॉटमेंट। और थर्ड जो पैसा आता है, या जो फोर्थ जो पैसा आएगा, छठा जो पैसा आएगा, सातवां जो आएगा, पांचवां जो आएगा, वट उसे हम कॉल कहते हैं। आगे बात समझ में, थोड़ा सा और डीप जाएंगे न्यूमेरिकल करते वक्त, लेकिन आज मोटी मोटी बातें सीखिए। जो पहली बार पैसा आता है विद इंस्टॉलमेंट, उसे एप्लीकेशन का पैसा कहते हैं। अगली बार जो आएगा उसको अलॉटमेंट का पैसा कहेंगे, और जो अगली बार आएगा उसको कॉल कहेंगे। अब जितनी बार आता रहेगा वो कॉल कहलाएगा। तो ये पैसा रिसीव करने के दो तरीके, एक तो लमसम और एक आपका इंस्टॉलमेंट में। और इंस्टॉलमेंट में इस तरीके से आता है बच्चा पैसा, एप्लीकेशन के साथ आएगा, अलॉटमेंट के साथ आएगा, उसे आप कॉल कहोगे। इस तरीके से आप चीजों को याद रखोगे बच्चे, ठीक है। चलिए, अब जो प्रोसेस हमारे पास होती है ना शेयर को इशू करवाने की, या जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसके क्या तरीका है, उसकी प्रोसेस क्या है, ठीक है। उसकी प्रोसेस क्या है बच्चे, वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो समझें आप। प्रोसेस क्या है ना बच्चे, सबसे पहले आपको अपनी कंपनी के शेयरों का करना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। हालांकि आज तो ग्रो ऐप जो आपने बहुत कॉमन सुना होगा, इसलिए मैं उसी का एग्जांपल दे रहा हूं। तो ग्रो ऐप में आपको समझ में आया था कि भैया कौन से शेयर खरीदने हैं, क्या किस कंपनी के अंदर चल रहा है, सारा आपको मालूम चल जाता है। लेकिन आज से 10 साल पहले देखोगे ना, या 5 साल पहले देखोगे ना बच्चे, तो आपको कोई ऐप तो नहीं मिलता था बच्चे,
है ना, किसी ऐप में तो ये जानकारी अवेलेबल नहीं थी। तो क्या था उस टाइम पे, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक इकोनॉमिक जोन करके एक पेपर आया, या बीच का आई थिंक पेज हुआ करता था, 10 या 11 नंबर के पेज हुआ करता था। उस पेज में सारी जानकारी आती थी कंपनी के शेयर्स की, कंपनी के बारे में। अक्सर अगर किसी बंदे को करना हो तो टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक्स करके पेपर आता था, या ये वाला पढ़ लीजिए आप, उसमें इनके बारे में आता था। मतलब आपके पास कहीं ना कहीं शेयर का एडवर्टीजमेंट कंपनी करती है, अपने शेयर का एडवर्टीजमेंट कंपनी को करना पड़ता है। तो उस एडवर्टीजमेंट को कंपनी कहती है प्रोस्पेक्टस, ठीक है, प्रोस्पेक्टस हम उसको बोलते हैं। आगे बात समझ में? तो पहला काम आपको करना है बच्चे, प्रोस्पेक्टस जारी करना है आपको। आपको अपनी कंपनी के शेयरों का एडवर्टीजमेंट करना है, जिसको आप प्रोस्पेक्टस कहेंगे। तो इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस कहें आप, आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू, अखबार के थ्रू कर लीजिए, या किसी ऐप के थ्रू कर लीजिए, लोगों को जानकारी देनी है अपने शेयर के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, उसे हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस। सेकंड स्टेप होगा इसका एप्लीकेशन, ठीक है। आप एप्लीकेशंस को रिसीव करेंगे बच्चे, ठीक है। आपने क्या करा, देखो आपने प्रोस्पेक्टस डाला मार्केट में, मतलब आपने एडवर्टीजमेंट डाला कि भैया हमारी कंपनी के इतने शेयर इस हिसाब से बिकाऊ हैं। लोगों ने पढ़ा प्रोस्पेक्टस, फिर लोगों ने शेयर के लिए अप्लाई किया, आपके पास रिक्वेस्ट सेंड करी, ठीक है। तो उस रिक्वेस्ट सेंड करने को आप एप्लीकेशन रिसीव करना कहते हैं। तो आपने एप्लीकेशन रिसीव करी, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद आपको थर्ड स्टेप फॉलो करना होता है, अलॉटमेंट, ठीक है। आप अलॉटमेंट करवाएंगे, अलॉट करवाएंगे, मतलब अब आप शेयर लोगों को देंगे। लोगों को शेयर देने का मतलब हुआ अलॉटमेंट, ठीक है। और चौथा स्टेप होता है बच्चे कॉल, फिर आप कॉल वाला मामला करेंगे अपना। तो ये 4 प्रोसेस होती हैं। पहला आपको प्रोस्पेक्टस डालना है मार्केट में, फिर एप्लीकेशंस रिसीव करनी है, फिर लोगों को अलॉट करना है शेयर, उसके बाद पैसा मांग लेना है, कॉल कर लेनी पैसे की, भैया उसको हम कॉल करना कहते हैं। तो ये 4 स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। बात आगे, बात समझ में? एक बात हमारी जो आखिरी रह गई आज की, वो एक बार हम समझ लें। वो हमारे पास है बच्चे, जब हम शेयर इशू करते हैं ना, जब हम शेयर को इशू करते हैं बच्चे, शेयर को हम जब इशू करते हैं, जब लोगों को अलॉट करते हैं, तो 2 तरीके से अलॉट करते हैं। हमने प्रोस्पेक्टस डाला मार्केट में, लोगों ने अप्लाई किया, मैंने पढ़ा लोगों की एप्लीकेशन, मुझे लगा कि इस बंदे को शेयर दे देने चाहिए, अब मैं उसको शेयर अलॉट करूंगा, इशू करूंगा। तो अलॉट करने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। एक होता है बच्चे एट पार, एक होता है बच्चे एट पार, और एक होता है बच्चे एट प्रीमियम। आगे बात समझ में? तो 2 तरीके से आपके शेयर इशू होते हैं मार्केट के अंदर, एट पार और एट प्रीमियम। माने अगर आप अपना शेयर कोई 10 रुपए का है, जो 10 रुपए हम जिसको हम नॉमिनल वैल्यू कह रहे हैं या फेस वैल्यू कह रहे हैं, 10 का शेयर अगर आप 10 में ही बेच रहे हैं तो उसे हम कहेंगे एट पार, इशू ऑफ शेयर एट पार। और अगर आप 10 का शेयर बेच रहे हैं बच्चे 12 में, 10 का शेयर आप बेच रहे हैं 12 में, ठीक है, तो जो 2 रुपए एक्स्ट्रा का शेयर आप बेच रहे हैं, असल में जो शेयर की वैल्यू है वो 10 रुपए है, लेकिन आप उसको बेचने चल रहे हैं 12 रुपए में, 2 रुपए एक्स्ट्रा का बेच रहे हैं। तो जो 2 रुपए का एक्स्ट्रा का आप शेयर बेच रहे हैं उसको हम प्रीमियम पर बेचना कहते हैं, या इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी बच्चे बेसिक बातें थी शेयर के रिगार्डिंग। होप सो आप कनेक्ट कर पाए हों, आपको चीजें समझ में आई हों। तो ये जितनी बातें मैंने आपको बताई ना, ये न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट था कि इतना आपको एटलीस्ट पता हो, हालांकि इसके था नहीं है, इतना है ना कंपनी अकाउंट में सीखने को, इतना पढ़ने को है ना, शायद आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन आपकी जो बेसिक चीजें हैं जो आपको मजबूत करेंगी इसमें, इस चैप्टर में, वो ये थी बच्चे। तो इनको अच्छे से रीड आउट करिएगा, इनके ऊपर नोट्स बनाइएगा। हालांकि आपको नोट्स मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पर भी सेंड करूंगा। टेलीग्राम का चैनल मेरा विद द सेम नेम है, कॉमर्स नॉलेज सेंटर। आप यूट्यूब के अबाउट वाले सेक्शन में जाना, आपको लिंक मिल जाएगा। तो नोट्स में आपको फॉर श्योर आखिरी में तो सेंड करूंगा ही करूंगा, अभी तो नहीं, शुरुआत में नहीं, आपको मैं नोट्स सेंड करूंगा, लेकिन चैप्टर के फिनिश होते होते। और बच्चे मैं आपको एक बात फिर बता दूं, चैप्टर काफी लेंथी चैप्टर है ना। ये नहीं कि 2 ही चैप्टर है, बहुत शॉर्ट चैप्टर होंगे तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे, 24 मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शेयर थोड़ा तो कॉम्प्लिकेट चैप्टर है बच्चे, ठीक है, लेकिन अगर आप बेसिक्स तरीके से सीखते हुए चलेंगे तो फिर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। और आपको 18 के 18 मार्क्स आएंगे, वादा रहा। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि वीडियो लगभग बनेंगे 20, इसमें कम से कम 20 वीडियोस। तो आपको 20 घंटे, मैं उस हिसाब से कहूं, थोड़ा लिखना मेरा रहता होगा, तो 20 घंटे आपको मेरे साथ डिवोट करने हैं इस चैप्टर के साथ, तब जाकर 18 मार्क्स की गारंटी मैं आपको देता हूं, फॉर श्योर आएंगे। और आपको चैप्टर खत्म होते ही इस चैप्टर के सारे एमसीक्यूज, बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं इस चैप्टर से, बहुत ज्यादा, तो मैं आपको सारे के सारे एमसीक्यूज भी दूंगा, 40 से 50 एमसीक्यूज मैं आपको इस चैप्टर करवाऊंगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहना और बने रहना साथ में, ठीक है। तो चलिए बच्चे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।